तुलसी किस किस को पहननी चाहिए, धारण करना चाहिए, किसको नहीं धारण करनी है। तुलसी धारण करके क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सच में इस प्रश्न के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और संभवतः हम लोग आपको इधर उधर की जो चर्चा थी कि व्यसनों से दूर करने के चक्कर में चर्चा बहुत 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 लंबी हो रही थी, लेकिन ये बात भी जानना आप सब लोगों के लिए आवश्यक है मेरे भाई बहन, कि सब लोग ध्यान से सुने प्यारे। तुलसी जी कंठ में कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकता है। फिर से सुने मेरी इस बात को, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी तुलसी कंठ में धारण कर सकता है। चाहे एक दाना धारण करे, चाहे माला धारण करे, चाहे कंठी धारण करे। कंठी किसको बोलते हैं? जो कंठ से चिपकी हो। बाकी तुलसी हर व्यक्ति धारण कर सकता है। अच्छा बच्चे, एक भ्रांति ये भी डली हुई है, कितनी गलत भ्रांति डली हुई है कि विधवा औरतें ही बोले तुलसी धारण कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है, कम से कम आधे भारतवर्ष में है ये भ्रम है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं है। कोई भी देखो, चाहे बच्चियां हों, चाहे युवतियां हों, चाहे वृद्धा माता हों, चाहे अत्यंत वृद्धा हों, कोई भी हो प्यारे, हमेशा 12 महीने 24 घंटे तुलसी धारण करने का नियम है। समझ आ रही बात? 12 महीने 24 घंटे तुलसी धारण करने का नियम है। और ये भी गलतफहमी मिटाओ कि न तो मासिक धर्म में तुलसी उतारी जाती है, बिल्कुल भी नहीं। शयन करते समय भी कंठी कंठ से अलग नहीं करी जाती। नहाए हो चाहे ना नहाए हो, पवित्र हो अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो प्यारे, कंठी कभी गले से अलग नहीं करी जाती। इस बात को फिर से समझ लो, कंठी कभी अलग नहीं करी जाती। ये कंठी क्या है? आहा, कबीरदास जी ने कहा है ना, कबीरा कुत्ता में राम का, कबीरा कुत्ता में राम का, मोतिया मेरा नाम, और गल विच डोरी प्रेम की, ये प्रेम की डोरी है, वो जित खींचे उत जाऊं। ये प्रेम का धागा है, कृष्ण नाम का धागा है, राम नाम का धागा है। मेरे भाई बहन, ये एक तरीके से ठाकुर जी के नाम का पट्टा है। ये प्रमाण पत्र है कि हम लोग ठाकुर जी के हो चुके हैं। ये प्रमाण पत्र है, इसलिए समझें, प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी धारण करना चाहिए। हाँ, ध्यान दें, यदि वो शराब पीता है, यदि वो पशु पक्षियों को मार करके खाता है, तो वो तो भैया मनुष्य भी कहलाने के लायक नहीं है। ये हम बात इसलिए भी कह रहे हैं कि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। रामचरितमानस सुंदरकांड में आती है ना कि राक्षस लोग क्या खाते हैं? बोले कहूँ महिष भैंसा खा रहे हैं, मानुष इंसानों को खा रहे हैं, धेनु गैया, खर गधा, अज बकरा, खल निशाचर भक्षहि। बोले ये मनुष्यों का भोजन नहीं है, ये राक्षसों का भोजन है। अब जो व्यक्ति मेरे इस सूत्र को समझ पा रहा हो, मुझे भरोसा है कि वो जरूर त्यागेगा इन बुराइयों को। और जिसके जीवन में शराब और मांस नहीं है, वो व्यासपीठ से कह रहा हूँ, धड़ल्ले से तुलसी कंठी धारण कर सकता है। किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। हर माता बहन को अपने कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए। अगर तुलसी कंठी गले में है प्यारे, यहाँ तक कहा है, यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। जिसके गले में प्यारे तुलसी की कंठी नहीं है, बोले वो मनुष्य मनुष्य है ही नहीं। सुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। वो जो भी भोजन करता है वो मल के समान है, और जो भी पानी पीता है वो शराब के समान है, मदिरा के समान है। इस धरती की सबसे अपवित्र वस्तु भैया, हमारे पुराण तो यहाँ तक कहते हैं कि स्नान काले तु यस्यांगे वर्तते तुलसी सुभा।
स्नान करते समय जिसके अंग पर यदि एक तुलसी का भी दाना है और जैसे ही वो लोटा डालता है शरीर पर और उस दाने से जैसे ही वो जल स्पर्श होता है और शरीर पर जाता है, आप अचंभा करेंगे उसको तत्क्षण इस धरती पर सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य तत्क्षण मिल जाता है। ये तुलसी की महिमा है और प्रामाणिक बात बता रहा हूं ये बात आपको। इसलिए जीवन बदलना चाहिए मेरे भाई बहन, जीवन बदलना चाहिए। और हमें यदि पता होता तो हम सत्य कह रहे हैं, वृंदावन से एक आध बोरा तुलसी की कंठी लेकर के आते हैं, एक आध कट्टा भरवा करके लाते भैया। अब कि आप लोग कोई भी वृंदावन आओ वहां से, ये तो बड़े पुण्य का कार्य है, बहुत पुण्य का कार्य है। अच्छा हाथ उठा करके बताओ, सुना हो यदि आप लोगों ने, क्या तुलसी के बिना ठाकुर जी भोग स्वीकार करते हैं क्या? पीछे वाले भी बताइए सब लोग, तुलसी के बिना प्रभु भोग स्वीकार करते हैं क्या? तो कल्पना करो फिर इस भोग को कैसे बिना तुलसी के स्वीकार कर लेंगे भैया। इसलिए इस शरीर रूपी ये भी तो ठाकुर जी का भोग है, प्रभु इसको स्वीकार करते हैं, भोक्ता प्रभु हैं, हम भोग हैं। समझे इस बात को। यदि इस जीवन को भी ठाकुर जी को समर्पित करना है प्यारे, तो वहां पर भोजन में प्रसाद में तुलसी पत्र रखा जाता है, यहाँ पर तुलसी की कंठी डाल लो गले में, बस प्रमाणित हो गया कि इनका मालिक ऊपर वाला है, ठाकुर जी इनके धनी धोड़ी है भैया। और ये बात बार बार हम इसलिए बता रहे हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि जिस अच्छा सुहागिन माता बहन का निशान क्या है बताओ, जवाब दो। मांग में सिंदूर ना, गले में मंगलसूत्र ना, हाथों में चूड़ियां, ये सुहागिन होने के निशान हैं। देखते ही व्यक्ति समझ जाएगा कि इसका कोई पति है, इसका कोई मालिक है, इसका कोई रखवाला है। प्यारे ये मांग का सिंदूर क्या है? ये जो तिलक स्वरूप धारण किया हुआ है, ये ठाकुर जी के नाम का सिंदूर है मेरे भाई बहन। मंगलसूत्र क्या है? ये जो गले में ठाकुर जी की तुलसी की कंठी है, यही प्यारे हमारा मंगलसूत्र है। जिस समय दीक्षा होती है वृंदावन में, वैष्णवी दीक्षा में ये कहा जाता है, बोले भैया अब ये सुहागिन हो गए। सुहागिन का मतलब अब ये परमात्मा के हो गए भैया। तो यदि आप लोगों को भी ठाकुर जी का होना है, अवश्य में तुलसी कंठी धारण करें भैया, अवश्य में तुलसी कंठी धारण करें। नमो नमो तुलसा महारानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी। वो सारी बात हटाओ भैया, जिसके गले में कंठी है किसी भी कीमत पे, यदि वो पुण्यात्मा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कंफर्म है भैया कि मरते समय उसको लेने के लिए यमराज के दूत नहीं आएंगे, नहीं आएंगे और नहीं आएंगे, अगर गले में तुलसी पड़ी हुई है तो। इसलिए इतनी बड़ी महिमा है तुलसी जी की। ऐसी तुलसी महारानी को बारंबार प्रणाम है प्यारे। प्रत्येक वैष्णव के गले में, जितने भी नौजवान भाई बहन, सबके गले में तुलसी कंठी होनी चाहिए। एक बार सभी लोग जोर से बोले, पीछे वाले भी सब हाथ उठा करके बोले, राधे 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 राधे।